हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदा सर्वदा बनी रहे। सोना किलो 2 किलो सोना 10-50 किलो सोना एक तरफ रखा हो और पारस मनी एक तरफ रखी हो तो मूड आदमी क्या करेगा? वो सोचेगा इतनी बड़ी पारस मनी क्या 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 करेंगे, 50 किलो सोना ले लेते हैं। वो ये नहीं जानता कि पहाड़ अगर लोहा हो और ये छुआ दो तो सोना बन जाए। और जब चतुर है वो क्या करेगा? वो मणि लेगा। नहीं, सोना नहीं चाहिए, मणि चाहिए मुझे तो, क्योंकि हम जितना चाहेंगे उतना सोना बना लेंगे। हमें पारस मणि मिल गई, हमें प्रभु कृष्ण मिल गए, हमें भगवान मिल गए। ये जिसने सृष्टि बनाई ये पलक झपकते, अब मुझे क्या चाहिए? पर हमारी मूर्ता नहीं जाती, क्योंकि हम सृष्टि के कुछ भोगों के पीछे अपने महामंगल विधान करने वाले भगवान को भूल जाते हैं। भगवान का लक्ष्य नहीं बनाते कि मुझे प्रभु चाहिए। एक तरफ संसार के भोग और एक तरफ प्रभु। पहला नंबर आपको निश्चय करना होगा कि मुझे प्रभु चाहिए, ये सब अपने आप मिल जाएगा। प्रभु के प्राप्ति के मार्ग में चलने पर ये मिलने लगता है। प्रभु मिल गए तब तो इसका महत्व भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि असलियत पता चल जाएगी कि ये जादू का तमाशा है, माया है, ये सत्य विषय नहीं है। आखिरी में बड़े बड़ों को पछताव करना होता है। हुआ है, महान बलशाली विश्व विजेता सिकंदर जिधर जाता जय प्राप्त करके आता, ढेर सारे रतन आभूषण सब विजय। महात्मा एक देखा सिकंदर आ रहे तो नाचने लगे। नजदीक आया, क्यों नाच रहे हो? देखा कि आप जैसा बलशाली आ रहा है तो मेरी बात बन जाएगी। चाहिए नहीं तो बोले क्या चाहिए तुम्हें? तो बोले हमें चाहिए नहीं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, पुराने हैं, एक सुई है, इससे तुम ले लो, और जब हमारा शरीर छूटे, आपका छूटे, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़े तो आप सुई ले आना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संत बोले। बोले कैसी बात करते हो? मूर्खता की महात्मा होकर तुम्हें इतना ज्ञान नहीं कि शरीर छूटने के बाद सुई भी नहीं जाती? अच्छा, तो तुम्हें ये ज्ञान है? कि अगर ये ज्ञान है तो फिर क्यों हिंसा करते हो, क्यों लोगों को मारते हो, क्यों लूटपाट कर रहे हो, राज्य आप विध्वंस कर रहे हो अपने बल विक्रम से? मरने के बाद जब सुई भी नहीं जाती तो तू क्या ले जाएगा? ऐसी वाणी संत ने बोली। भूल हो गई। अपनी निजी जनों को कहा जब मेरा शरीर छूटे ऐसे हाथ कर देना, कफन के बाहर हाथ कर देना, जो दुनिया देखे कि सिकंदर खाली हाथ गया, कुछ भी नहीं ले जा पाया। वास्तव खाली हाथ वही है जो भगवान से बेमुख है। हमको एक लक्ष्य बनाना चाहिए। पहला नंबर, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। पहले ऐसे ही सोचिए। बस ये बात यहाँ तुम्हें नहीं सोचनी है कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कर्तव्य है, हम तो ऐसे भोग भोगते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम कहाँ भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? ये तो बड़े पवित्र जितेंद्रीय महात्माओं का काम है। नहीं, ऐसा नहीं। पारस मणि ये नहीं देखती कि ये लोहा पंडित जी के घर का है या किसी के गला काटने वाला है। जहाँ छूती वहाँ सोना बनाती है। हमारे श्री भगवान का नाम ऐसा महामणि, ऐसा महिमा में है। घोर पापाचारी भी राधा 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 कहने लगे। तब जब एक प्राकृति मणि अपने प्रभाव से भेद ना देख कर उत्तम अधम का उसे स्वरूप सोना बना देती है, अपनी महिमा प्रकाशित कर देती है, तो नाम फिर ये तो चिरानंद है। ये क्या देखेगा कि तुम पापी हो कि पुण्य आत्मा हो? तुम्हें भगवत धाम प्राप्त होगा। हमें अपनी तरफ नहीं देखना है, हमें प्रभु के नाम की तरफ, उनकी महिमा की तरफ देखना है। तो पहला, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, ये तुम्हें सोचना है। चाहे भगवत प्राप्ति तुम नहीं जानते हो, बस सुन लिया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप इतना निश्चय कीजिए। दूसरा, आपकी बुद्धि का काम होता है सुख विचार करना। इस भोग में सुख है, इसमें सुख है, जब तक वो निश्चय नहीं करेगी मन को कार्य कर नहीं कर सकता। जब तक बुद्धि का निश्चय ही मन को संकल्प, और संकल्प ही इंद्रियों का क्रियाओं में भोगों में उतरना होता है।
दूसरा नंबर, बुद्धि जब आपकी किसी भोग का सुख में विचार करने लगे उसी समय काटो। अगर इनमें सुख होता तो सब सुखी हो जाते। सुख तो श्री भगवान में है, क्योंकि पहला लक्ष्य बनाया भगवत प्राप्ति। तो जहाँ बुद्धि तुम्हें अधर्म के भोगों की तरफ सुख दिखावे कि ये भोग मिल जाए तो सुख मिलेगा, तत्काल उस समय सत्संग की बात लाओ। ये सुख होता तो अभी अनंत जन्मों तक हम ही भोगते रहे, सुखी हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। सुख तो श्री भगवान के चरणों में है। चाहे जो कुछ भी करके देख लो। बड़े बड़े महापुरुषों का अनुभव, श्री गणेश जी महाराज, कोई ऐसी योनि नहीं जिसमें मैं जन्मा ना हूँ, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मैंने किया ना हो, कोई ऐसा भोग ना जो मैंने भोगा ना हो, कोई ऐसा पद ना है जिस पे मैं बैठा ना हूँ। जो आज मैं राम भजन करके सुखी हो रहा हूँ, अब तक ऐसा कभी कहीं सुख नहीं मिला। सुखी ना भयो आज, सकल कर्म करी थके गोसाई। एक विशेष परमानंद, एक विशेष प्रसन्नता केवल भगवान की भगवत प्राप्ति में आने लगती है। वो निश्चय में आ जाती है। जहाँ निश्चय हुआ वहीं भगवत प्राप्ति। पूरब के जितने पाप हैं थर्रा उठते हैं कि अब भस्म हो जाऊंगा। निश्चय तो बुद्धि का काम है, निश्चय करना। ये तो मैं धोखा देगी, ये भोग भोग लेते हैं, ये भोग लेते हैं, अमुक अमुक। उसी समय तुम्हें सत्संग के वाक्यों से उसे काटना है। शास्त्र असत्य चिंतन को काटने के लिए शस्त्र है। नहीं, हमने सत्संग में सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है। महाराज अयाति अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु को भोगा, पुत्र की भी कोई सुख का अनुभव नहीं हुआ। तब उन्होंने निर्णय किया कि अतीन्द्रिय पुरुष को ये विश्व के सब जौ धान भोग शरीर मिल जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती। इन वाक्यों से हम अपनी बुद्धि की असत्य भोग निश्चयात्मक भाव को काट दें। नहीं नहीं, सुख तो प्रभु में है, भले अभी नहीं मिला मगर है प्रभु में। संतों से सुना है, शास्त्रों में प्रमाण है कि सब भोग ही भोग रहे, पर सब अशांत हैं, क्लेशित हैं, दुखी हैं, विशाल युक्त हैं। जो विशाल रहित है वो तो भगवान का भजन करने वाला है। जो सच्चाई से भजन में चलता है उसका हृदय प्रफुल्लित रहता है। तीसरा, मन का काम है मनन करना। ऐसा करने तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बुद्धि से निश्चय और मन संकल्प विकल्प करता है। बस भगवान ने आदेश किया है, मैं बुद्धि परमानंद में डूब जाओ। चावई मना कृष्ण भगवान बार बार मन के संकल्प को विवेक के द्वारा काटिए। नहीं 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 भोगना हमें। जो असत अधर्म आचरण से भोग मिलते हैं वो हमें नहीं भोगने। जो धर्म युक्त भोग हैं वो भगवत समर्पित भोगना, वो सब भोगना, वो तुम्हारे जीवन में मंगलदायक होगा। जिन्हें निषेध किया गया है अधर्म युक्त भोग भोगना, वो तुम्हारा पतन कर देंगे, तुम्हारा नाश कर देंगे। आए मन, अब तक तूने जो कुछ कहा मैंने किया, उसका परिणाम देखा दुर्गति। अब तुम्हें वही करना होगा जो हमने गुरुजनों से सुना है, शास्त्र से सुना है। अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी। मन को रोकना सीखो, मन से अलग होना सीखो। तो मन नहीं हो, जो मन मांग रहा है वो तुम्हारी मांग नहीं है। बस इतना तुम्हारे दिमाग में बैठ गया तो तुम इस मन को परास्त कर दोगे। पर होता क्या है, मन में अब हमारा मन नहीं लगता। अब हमें वो चाहिए, हमें चाहिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मन मांग रहा है दुष्ट, तो धर्म विरुद्ध भोग मांग रहा है, कभी नहीं दूंगा, चाहे जितना जला ले मुझे, नहीं दूंगा। ठीक हो जाएगा, उसी समय शांत होने लगेगा। पर हमारी दुर्दशा है, हम मन को अलग ना मान के अपना स्वरूप मान लेते हैं, अपनी मांग मान लेते हैं और उसके संकल्प में सहयोग करके हम पतित हो जाते हैं भोगों में जिनका निषेध किया गया है, उनमें हम सुख खोजने लगते हैं। चौथा, इंद्रियां। ये इंद्रियां हैं जो देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, स्वाद लेना, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं। इनके द्वारा जितनी चेष्टाएं हों वो धर्म युक्त हो, भगवत समर्पित हो। जैसे कोई बहुत सुंदर दिखाई दिया, हाँ इसमें सुंदरता हमारे श्री कृष्ण जैसी है,
अगर श्री कृष्ण से हृदय से अंतर ध्यान हो जाए, अब ये मन मर जाएगा, इसी को शरीर को जलाना पड़ेगा। ये कुछ अच्छा लग रहा है, वो प्रभु अंदर है इसलिए अच्छा लग रहा है। कहीं भी प्रकृति में कहीं पर कुछ भी अच्छा लग रहा है तो परमात्मा तत्व है इसलिए अच्छा लग रहा है। कोई भी भोग, कोई भी वस्तु, कुछ भी जो देखना सुना, हाँ बहुत अच्छा गा लेता है क्योंकि भगवान इसके हृदय में बैठे हैं। ये बहुत विद्वान है क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं। हमें हर समय हर इंद्रिय की चेष्टा को भगवत भाव में बदलना है। ये बहुत बुरा करता है क्योंकि तमोगुण से युक्त भगवान की लीला हो रही है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इसे बहुत सच्चा आदमी, बहुत पवित्र आचरण करने वाला कभी कोई, पर उसे रंगमंच पर दुष्टता का रोल मिला है तो वो तुम्हें पीते हुए नजर आएगा, लड़खड़ाते नजर आएगा, वो आपको गंदी आदतें बाली बातें करते नजर आएगा, गंदी क्रियाएं करते नजर आएगा। वो पीछे बहुत अच्छा है, कभी एक बूंद शराब नहीं पी, कभी किसी को दुख नहीं दिया, मगर वो स्वांग में उतने समय के लिए उसे ऐसा रोल मिला है। ऐसे ही मेरा प्रभु तमोगुण का रोल कर रहा है, रजोगुण का रोल कर रहा है। विवेक के द्वारा तत्काल, चाहे बाहर हमें बुरा दिखाई दे या बाहर अच्छा दिखाई दे, दोनों में भगवत भाव तत्काल लगाना है, बिल्कुल आनंद में हो जाओगे। पर ये वही कर सकता है जो सत्संगी है और नाम जप करता है। 5वां, जीवन में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, समय सबसे बड़ा धन है। इसके आप लोग किसी भी तरह की मात्र बुद्धि नहीं रखते। समय से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कई बार सत्संग में कहा है, मानो अपने आपके और 60-70 वर्ष की हो गई, जीवन भर धन कमाया, खूब सब वैभव है, अब आखिरी समय आ गया, श्वास अंतिम चल रही है, अब आप कह दो कि पूरे जीवन की कमाई दे दूंगा, एक श्वास और ले लूं, नहीं मिलेगी। देखो तुम्हारा समय कितना कीमती है, पूरे जीवन से कमाए हुए धन से एक श्वास भी ऐसे नहीं ले सकते, वहीं रुक जाएगी। नहीं कीमत है ये वैभव की, नहीं है कि कितना कीमती समय है। सबसे बड़ा धन मनुष्य शरीर में जो समय है उसके महत्ता, उसकी महिमा समझना। अब ये समय हमारा कहाँ खर्चा हो रहा है इसको देखना है। अगर आप भगवत सुमरन रहित हैं, भगवत भाव रहित हैं, तो जो भी कर रहे हैं वो सब कर्म है और वो कर्म बांधने वाला है और उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा, शुभ हो या अशुभ। और यदि यहाँ भगवान नाम जप कर रहे हैं वही कर्म है जो शास्त्र संबंध और भगवत समर्पित है, तो वही कर्म भगवत प्राप्ति का हित हो जाएगा। कुछ नया कर्म नहीं करना। भगवान आदेश कर रहे हैं, जो समय मिला है उस समय में तुम जो ही कर्म कर रहे हो उसे प्रभु को अर्पित कर दो, प्रभु का सुमरन करते हुए भगवत भाव से, तो वो कर्म योग हो गया और वही कर्म योग आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। अलग से कोई अनुष्ठान नहीं करना है। ये तो